दोस्तों, आज की कहानी बहुत दिलचस्प, बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से हमें इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल की दो बातें सीखने को मिलेगी, जिसे जानकर आप अपने भविष्य में दोस्तों कभी धोखे का शिकार नहीं होंगे। कौन है वो दो बातें? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी हर एक जानकारी प्राप्त हो। और दोस्तों, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर नामक एक गांव था। गांव में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जब भी कोई त्यौहार आता था तो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर मनाते थे। सभी एक परिवार की तरह रहते थे। हर ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करते थे। राधेपुर गांव के नज़दीक एक जंगल था। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन एक मंदिर में निवास करती थी। गांव वाले अक्सर वहां पूजा करने जाते थे और जब भी कोई मुसीबत आती थी तो इस सब इच्छाधारी नागिन को याद करते थे। उसी गांव के नज़दीक एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल बहुत ही भयानक, काला जादू वाली और ख़तरनाक थी। वह अक्सर अपना रूप बदलकर अलग अलग गांव में जाकर खिलौने बेचती थी और बच्चों को गायब कर देती थी। फिर एक दिन वह चुड़ैल राधेपुर गांव में खिलौने बेचने आती है और कहती है कि खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, बच्चों के मनपसंद खिलौने ले लो, सस्ते खिलौने, मजबूत खिलौने, बच्चों का मन खुश कर देने वाले खिलौने ले लो भैया, ले लो दीदी, खिलौने ले लो, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। खिलौने वाले को देखकर एक बच्चा कहता है कि मम्मी मम्मी मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वो ट्रक चाहिए, मम्मी दिला दो ना, ना दिला दो ना। बच्चे खिलौने के लिए जिद करने लगता है। तब माँ बोलती है, नहीं बेटे, अनजान लोगों से खिलौने नहीं लेते। लेकिन बच्चे के जिद के आगे माँ बेबस हो जाती है और ट्रक ले लेती है। फिर पड़ोस के कुछ बच्चे भी खिलौने ले लेते हैं। कोई कार लेता है, कोई जेसीबी लेता है, कोई बंदूक लेता है, कोई जो है पिचकारी लेता है। सब तरह के अलग अलग खिलौने लेते हैं। चुड़ैल वापस अपने घर लौट जाती है। जैसे ही रात होती है, चुड़ैल कहती है कि मेरे खिलौने मेरे पास आओ, सभी बच्चों को मेरे पास लेकर आओ। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सभी खिलौने जिंदा हो जाते और अपने आप चलने लगते। चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति को बच्चों को अपने बस में कर लेती और जिन जिन बच्चों ने वह खिलौने खरीदे थे, खिलौने के साथ वो भी चलने लगते थे। खिलौने धीरे धीरे बच्चों को चुड़ैल के पास ले जाती थी। बच्चों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती थी और कहती है, आज तो बहुत खुश हूँ। आज एक साथ पहली बार बहुत सारे बच्चे आए हैं। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल बच्चों को अपने तहखाने में रख लेती है। फिर कुछ समय के बाद बच्चों को होश आता है और बच्चे बहुत डर जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों को रोता हुआ देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। वह बच्चों को डराकर फिर से रुलाती है। इधर गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि बच्चे अचानक से कहाँ चले गए। तभी सभी गांव वाले इच्छाधारी नागिन के मंदिर में जाते हैं और बोलते हैं, हे देवी, हमारी मदद करो, हमारे बच्चों का कोई अता पता नहीं है, कृपया हमारी मदद कीजिए। इतना कहने के बाद इच्छाधारी नागिन प्रकट होती है और बोलती है, घबराओ मत, मैं आप सबके बच्चों को वापस लाऊंगी। फिर इच्छाधारी अपनी नागमणि से बच्चों का पता लगाती है और गांव वालों से बोलती है, जो औरत गांव में खिलौने बेचने आई थी उसी ने सभी बच्चों को गायब किया है। वह वास्तव में एक चुड़ैल है। फिर इतने में नागिन उन बच्चों को लाने के लिए चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और बोलती है, चुड़ैल बाहर निकल और बच्चों को छोड़ दे। तभी चुड़ैल बाहर निकलती है और बोलती है, हे नागिन, यहाँ से चले जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर इसके बाद दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। चुड़ैल अपने काली जादू की शक्ति से नागिन पर हमला कर देती है
और नागिन को नीचे गिरा देती है। फिर इसके बाद नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और चुड़ैल को डस लेती है। एक ही बार में चुड़ैल का काम तमाम कर देती है। फिर बच्चों को छुड़ाकर गांव वाले के पास ले जाती है। फिर गांव वाले अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपका, आपने आज हमारे बच्चों की जान बचा ली। फिर कुछ समय बाद इच्छाधारी नागिन मंदिर में वापस चली जाती है। बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मम्मी, अब हम कभी भी कोई भी चीज़ के लिए जिद नहीं करेंगे और आज जान व्यक्ति से कुछ नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों आपको पंचतंत्र की एक कहानी इच्छाधारी नागिन और चुड़ैल की कहानी से क्या सीख मिलती है कि किसी अनजान आदमी के बिना सोचे समझे कोई भी सामान नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उनके बच्चे भी जागरूक हों, उनके बच्चों को भी जागरूक करना हर एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य है। यही तो हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों के सामने ज्ञानवर्धक बातें, ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाए, आप लोग भी सुने, अपने बच्चों को सुनाएं, अपने यार दोस्तों को सुनाएं, जिससे उन्हें भी कुछ सीख मिले और भविष्य में कभी किसी धोखे का शिकार ना हो। दोस्तों आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, वर्तमान में जिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।